जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू योर चैनल एंड दिस इज योर होस्ट डेजी शर्मा। तो आज हम लोग बोली का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, उसको दोहराएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबी होगी। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिशंबर और इसकी बोली की शादी की बात करेंगे, ठीक है। तो बिशंबर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है हु वॉज बिशंबर, तो हम क्या बोलेंगे, बिशंबर वॉज अ वेल डू ग्रोसर। ग्रोसर बोले तो परचूनिया, जो राशन बेचता है, ठीक है। तो बिशंबर वॉज अ वेल डू ग्रोसर, ठीक है। ही वॉज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड। एग्जैक्ट एज नहीं दे रखी, तो ही वॉज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ वर्ड हम जोड़ रहे हैं, इसे लिखते रहिएगा। या बिशंबर वॉज अ वेल डू ग्रोसर and he was 45 और 50 years old and also limbs का मतलब लंगड़ाना, ठीक है। तो वो 45-50 साल का था और वो थोड़ा सा लंगड़ाता भी था, ठीक है। फिर मोर ओवर मतलब और इससे अगर थोड़ी सी और ज़्यादा बात करें, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। उसके बच्चे जो उसकी पहली वाइफ के थे वो काफ़ी ग्रोन अप थे। ग्रोन अप का मतलब काफ़ी मतलब ठीक ठाक एज के थे, मतलब क्योंकि उसकी खुद की उम्र भी 45-50 साल है, तो उसके जो बच्चे थे पहली वाइफ के वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे, मतलब बोली के आसपास के ही होंगे, राइट। फिर उसके बाद When बिशंबर सॉ स्पॉट मार्क्स, जब शादी हो रही थी तो हमने बताया था ना उसका पल्लू ढलका, तो उसने स्पॉट मार्क्स देखे। तो When बिशंबर सॉ स्पॉट मार्क्स ऑन बोलीज फेस, जब बिशंबर ने बोली के फेस पर स्पॉट मतलब पॉक मार्क्स देखे, यानी वो जो गहरे गहरे चेचक के दाग थे, ही रिफ्यूज मतलब मना कर देना। ही रिफ्यूज टू मैरी हर, उसने उसे शादी करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, ही सेड, फिर उसने बोला, जब उसके पापा ने उसकी बड़ी रिक्वेस्ट की तो उसने कहा, ही सेड दैट ही विल मैरी बोली, वो बोली से शादी कर लेगा। ओनली इफ, केवल तभी, इफ हर फादर हैज टू गिव 5000 रुपीज, अगर उसके पिताजी 5000 रुपये मुझे देते हैं, ठीक है। तो बिशंबर ने क्या किया, बिशंबर ने, अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डिड बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी भोली, व्हाई डिड बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी भोली, कि बिशंबर ने भोली से शादी करने से क्यों मना कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन बिशंबर सॉ स्पॉट मार्क्स ऑन भोलीज फेस ही रिफ्यूज टू मैरी हर, ठीक है। ये आप शुरुआत कर सकते हो, बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी भोली बिकॉज he saw the spot marks on भोलीज फेस, ठीक है। आप उल्टा सीधा मतलब इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्यों मना किया, क्योंकि उसने भोली के फेस पर क्या देख लिए थे, मार्क्स देख लिए थे, ठीक है। फिर ये लाइन भी लिख दो, 2 लाइन फालतू लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन ही सेड टू हिज फादर कि आई कैन मैरी भोली इफ यू विल गिव मी 5000 रुपीज। अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बातें उसने कही। उसके बाद फिर जब उसने ये किया तो रामलाल का रिएक्शन क्या हुआ, एज यूजुअल इंडियन फादर्स, क्या हुआ, रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने क्या किया, जैसे आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट डिड रामलाल डू व्हेन बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर। जब रामलाल की बेटी से बिशंबर ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने क्या किया, तो क्या किया, रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट, कि रामलाल बिशंबर के पास गया और उसके चरणों में अपनी क्या रख दी, टोपी रख दी, ठीक है। फाइनली प्लेस द बंडल एट हिज फीट, ठीक है। और जब वो नहीं माना तो क्या किया उसने, फाइनली मतलब उसके पैरों में भैया पैसे भी रख दिए कि भैया कर ले, मेरी बेटी से शादी कर ले, नहीं तो वो है ना कि बेइज्जती हो जाएगी बहुत कैरी वाली। और उसे ये भी मालूम था कि भैया उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, तो उसे क्या लगा, चलो 5000 दे करके भी अगर मेरी इज्जत बच जाती है तो मैं बचा लूँ। फिर उसके बाद अब ये तो हो गई बिशंबर का रिएक्शन क्या था, रामलाल का रिएक्शन क्या था, लेकिन एक बंदी और थी, एक व्यक्ति और है जो ये सारे सिलसिले का जो सारा वाक्य है उसका मेन विक्टिम है। कौन है, भोली, क्योंकि सारी चीज किसके साथ हो रही थी, भोली के साथ। तो अब ये जो कहानी हुई कि उसने उसके पॉक मार्क्स देखे और बोला जी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, तो अब भोली का रिएक्शन क्या था, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स, राइट। सो शी वाज लुकिंग अप, वो क्या करती है, अब उसका पल्ला ढलक रहा, बोलती है मत करो भैया, अब देख तो लिए इसने 5000 ले लिए ना इसने, तो उसने क्या किया, शी वाज लुकिंग अप, क्या कर रही थी वो, उसने ऊपर देखा, ऐसे नहीं कि झुका हुए बैठी हुई, उसने ऊपर देखा, शी वाज लुकिंग अप
ऊपर देख रही थी, क्योंकि विशंबर तो उससे ऊंचा ही हो गया ना थोड़ा सा। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, मतलब उसका जो होने वाला हस्बैंड था, ठीक है, उसको बिल्कुल देख रही थी और उसके आंखों में देख रही थी। कहाँ देख रही थी? उसकी आंखों में देख रही थी, ठीक है। एंड इन हर आईज, उसकी आंखों में देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। क्या था? ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी आंखों में, भोली की आंखों में, उस बंदे के लिए, विशंबर के लिए, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो गुस्से वाली कोई की बात थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, गुस्से में देख रही, ना तो वो गुस्से में देख रही थी और ना ही वो घृणा से देख रही थी, ठीक है। लेकिन ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार, अपमानजनक। तो वो क्या देख रही थी? बड़ी मतलब इंसल्टिंग नजरों से देख रही थी कि कैसा आदमी है ये, आप समझ रहे हो? मतलब मेरे फेस के लिए, मतलब भैया ये 5,000 मिल जाएंगे तो इसको मेरे मार्क्स भी कबूल है, ठीक है। तो कितना ग्रीडी आदमी है ये, ठीक है, कितना लालची आदमी है। तो ये सोच करके वो उसको देख रही थी। तो उसके मन में उसके लिए नफरत नहीं थी, ना उसके लिए कोई गुस्सा था, बट एक तिरस्कार सा था, ठीक है। तो देन शी सेड, फिर उसने क्या बोला? उसने बोला आई विल नॉट मैरी सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कोआर्ड, ठीक है। मैं विल नॉट मैरी, मैं शादी नहीं करूंगी ऐसे, सच मतलब ऐसे, मीन मतलब मतलबी, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्पटेबल का मतलब तिरस्कृत, मतलब जो अपमान के लायक है, ऐसे कायर आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक लड़की का, जो सुंदर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसी भी नहीं है, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात सबके सामने बोल दी, ठीक है। फिर क्या हुआ अब इतना कहने के बाद कि देन शी कंसोल्ड हर फादर। अब भाई फादर तो बोलते ना, नहीं बेटी रहने रहने। फिर उसने क्या किया? शी कंसोल्ड हर फादर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मोस्टली आता है। उसने अपने पिताजी को कंसोल किया, ठीक है। एंड सेड, और कहा, उन्होंने उस ढांढस बताया अपने, मतलब जब पापा बोलने लगे कि नहीं ऐसा मत करो, कर लो शादी, उसने कहा नहीं पापा आप परेशान मत हो। उसने उन्हें कंसोल किया। कंसोल मतलब ढांढस बताना है ना, किसी को कंधा देना कह सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या किया? एंड सेड, और कहा, क्या कहा? डोंट यू वरी पिताजी, कि पिताजी आप परेशान मत करो, आप चिंता मत करो मेरी। क्यों मत करो? इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज के अंदर, यानी आपके बुढ़ापे के अंदर, आई सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और आपके, मतलब मैं आपकी और माता जी की, ठीक है, मैं मतलब आपकी और माँ की क्या करूँगी? सेवा करूँगी। सर्व मतलब सेवा करूँगी, ठीक है। एंड, और क्या करूँगी? आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उस स्कूल में पढ़ाऊँगी, मतलब मैं अपना जीवन उस स्कूल को दे दूँगी जिससे मैंने इतना सब कुछ सीखा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर, उसने अपने फादर को कैसे कंसोल किया, या कन्विंस भी आ सकता है, पर कंसोल आएगा वर्ड, है ना। उसके अलावा और भी किसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना, उसका भाव समझना, उस हिसाब से ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको बोल देने हैं, ठीक है। उसके बाद शी सॉ हर टीचर स्माइलिंग विद प्राउड, उसने अपनी टीचर को, जब उसने ये बात कही तो उसने अपनी मैम को देखा, टीचर को देखा, एंड टीचर वॉज स्माइलिंग विद अ प्राउड, कि देखो मतलब वो बहुत गर्व के साथ मुस्करा रही थी कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, आज ये कि मेरे पास कैसी आई थी और आज ये कैसी हो गई, कितनी बोल्ड हो गई, कितनी कॉन्फिडेंट हो गई कि ये आज किसी को जवाब भी दे सकती है, और ये अपना खुद भी खड़ी हो सकती है पैरों पर, और इवन अपने माँ बाप को भी सर्व करने की बात कर रही है, उनका भी एक जिम्मेदारी लेने की बात कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टोरी हो गई भोली की, और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग साथ देते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं और बहुत सारे लोग अगर जुड़ते हैं तो हम लोग हो सकता है इन क्लासेस को ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मिल करके होगा, अकेले हम तो नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सो आई नीड योर सपोर्ट, सो शेयर द चैनल as much as it is possible, right? So God bless you. Thank you very much.